बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज एविडेंटली आइडियो करना पड़ रहा है कुछ विषय को लेके, जैसे मेंशन को लेके, रिजवाइंडर को लेके, और हमें आपको जो फाइनल हेयरिंग में अधिवक्ता का चयन करना है उसको लेके, क्योंकि कुछ ग्रुपों में गलत जानकारी प्रोवाइड किया जा रहा है और उसको देखते हुए कुछ हमारे याची भाई बहन लगातार फोन कर रहे हैं। सबके भविष्य का सवाल है, चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जिस विश्वास से सब लोग शरण लिए हैं, कोई निराश होकर लौट के ना जाए, सबको वर्दी मिले, इसी उद्देश्य पे हर लीडर को कार्य करने की जरूरत है। कल से काफी हमारे याची भाई बहन दूसरे टीम के भी फोन कर रहे हैं कि ये सिलेक्टेड पे बहस करवाएंगे, ये 15 मई पे बहस करवाएंगे। इस बात को लेके किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई ऐसा कर नहीं सकता और जो करेगा वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यहां सबकी भविष्य का मामला है, सबके लिए सबके हित में कार्य किया जाएगा, जिससे किसी को निराश होके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जाना ना पड़े। हम लोग भगवान तो नहीं है, लेकिन आपके लिए जान लगा दिया जाएगा। दूसरी बात मेंशन को लेके, हाँ, तमाम लीडरों को मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इस विषय पे भी फोन आ रहे हैं, इनका नाम कटवा दिया जाएगा, उनको नाम कटवा दिया जाएगा। आप अपने विचार को बदलिए, यही लड़के आपको मदद करेंगे, तभी आप अधिवक्ता खड़ा कर पाएंगे। आप इनको इस तरीके से डरवाओगे, जब तो ये मदद नहीं करेंगे तो आप 5000 के भी अधिवक्ता नहीं खड़ा कर पाओगे। कौन कितना अपने घर से लगाता है मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो आप अपनी विचारधारा बदलिए और किसी को भी आप मत डरवाइए। अब मेन चीज पे आते हैं, मेंशन को लेके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 5 टीमें कार्य कर रहे थे, लेकिन एक टीम के ग्रुप एडमिन जीटीसी पे जा चुके हैं। बचे हुए हैं 4 टीमें। 4 टीमें जो बचे हुए हैं, सबका योगदान जरूरी है, कोई ना तो छोटा है ना तो कोई बड़ा है। इस केस को जीतने के लिए और सबके भविष्य को बचाने के लिए सबको 100% योगदान देना ही होगा। किसी बात को लेके या कोई चीज को लेके हिल्ला हवाली नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए मेरे बातों को कोई भी लीडर अन्यथा ना ले। आज 27 तारीख है, 29 तारीख तक बचे हुए 3 टीमें अपना बात रखें मैसेज के द्वारा कि कौन मेंशन करवाने का जिम्मेदारी ले रहा है, और जब तो तीनों टीमों में कोई नहीं लेगा तो इसका जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं मेंशन करवाऊंगा। ठीक है, तो मेंशन को लेके कोई भी हमारे भाई बहन परेशान न रहे। चारों लीडर जो हैं, जिसमें मैं हूं, 3 और हैं, ये अपनी बात रखें कि कौन मेंशन करवा रहा है। जब तो कोई नहीं करवाएगा तो मैं करवाऊंगा। अब बात आता है रिजवाइंडर। मैं उस पर लगातार कार्य कर रहा हूं। 2 से 3 तारीख तक कुछ और काउंटर रिसीव हो जाएगा। किसका होगा अभी बताना वाजिब नहीं है, लेकिन लगातार कार्य कर रहा हूं और जरूर सफलता मिलेगा। माता रानी का आशीर्वाद रहा। कुछ और काउंटर रिसीव हो जाएगा। अब रिजवाइंडर का बाद 2 तारीख तक 3 तारीख तक जितने और काउंटर रिसीव हो जाते हैं, उन पे आराम से 24 से 48 घंटे में रिजवाइंडर दाखिल हो जाता है और प्रदीप मिश्रा जी के कार्यालय में उसे रिसीव करवा दिया जाएगा। यह हर लीडर की जिम्मेदारी है और हमें लगता है सब लोग निभाएंगे। रिजवाइंडर लगाना जरूरी भी है और एक बेहतर रिजवाइंडर लगाना जरूरी है, जिससे हम केस जीत सके और सकारात्मक रिजल्ट आ सके, सबका भविष्य उज्जवल हो सके। जितने भी प्रदेश के हमारे याची भाई बहन हैं, कोई निराश होकर लौट के ना जाए। अब
हो सकता है किसी भी फाइल पे काउंटर ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेगा, लेट लपेट पहुंचेगा, तो बिना विलंब किए परमिशन टू रिजॉइंडर फाइल आप कर सकते हैं। सिमिलर मैटर बेंच मैटर है। आप सीनियर अधिवक्ता हायर करेंगे तो अपना पक्ष रखने के लिए आपको रिजॉइंडर फाइल करना ही होगा, और इसके लिए जब तो काउंटर आपके फाइल पे नहीं पहुंचता है दुर्भाग्यवश, तो परमिशन टू रिजॉइंडर फाइल कर सकते हैं। सेवर कोई समस्या नहीं। ठीक, जब तो हमें कोई समस्या नहीं है तो कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होगा। परमिशन टू एसएलफी जिस तरह से फाइल किया जाता है वैसे परमिशन टू रिजॉइंडर फाइल आप कर सकते हैं, कोई भी टीम। तो अपने अपने तरफ से रिजॉइंडर सब लोग फाइल करेंगे, और लेट लपेट 5 तारीख तक 4 बजे तक जितने भी रिजॉइंडर दाखिल होंगे वो प्रदीप मिश्रा जी के कार्यालय में रिसीव करा दें, जितने भी ग्रुप एडमिन लीडर हैं, जिससे जो डेट शो कर रहा है उस दिन फाइनल हियरिंग हो सके। तो रिजॉइंडर को लेके जो अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं ये वो तमाम झाम, ऐसा कुछ नहीं है। हर टीम अपना अपना कार्य करेगा। ठीक, मेंशन को लेके, रिजॉइंडर को लेके। अब तीसरी जो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अधिवक्ता। आप लोग जानते ही हैं 3 डेट में, तीनों में हमने सीनियर अधिवक्ता खड़ा किया। पहले में रंजीत कुमार, दूसरे में जब टैग नोटिस नहीं, नोटिस हमने करवाया था 22,797 में नोटिस करवाया गया था, जिसमें मखीजा मैडम का विशेष योगदान था। दूसरे 25,833 में मैंने दोबारा सीनियर इंगेज किया था मखीजा मैडम को, जिसमें टैग नोटिस हुआ था। अब कुछ लोग इसमें जी रहे हैं कि मखीजा मैडम और हमारे एवार बराबर हैं। ये है मित्रों, एवार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक परीक्षा का क्वालिफाई करना पड़ता है, और एक सीनियर बनने के लिए तमाम कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तमाम केस को जीतना पड़ता है, तब जाके एक सीनियर अधिवक्ता का चयन होता है। पहली चीजें हैं, सीनियर अधिवक्ता कभी केस को टैग नहीं कराते हैं, नोटिस कराते हैं और बहस करते हैं, वो अपनी बेइज्जती नहीं कराते। हमारा 22,797 में नोटिस इशू हुआ था। दूसरे में 25,833 जो है टैग नोटिस इसलिए हुआ क्योंकि अजीत यादव के अधिवक्ता ने कहा सिमिलर मामला है, टैग कर दीजिए। मखीजा मैडम ने एक बात भी नहीं कहा कि आप टैग कर दीजिए, ये सीनियर अधिवक्ता का क्वालिटी होता है। वो सिमिलर मैटर बता के टैग कराने के लिए बहस नहीं करते हैं, वो पूरी पक्ष रखते हैं। और मेरे पास हर बहस का रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने बहुत बेहतर चीजें कोर्ट को बताया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि माइलॉर्ड इसमें कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं है। तमाम ऐसी चीजें उन्होंने कोर्ट के सामने रखा और पूरा बहस किए। बाद में टैग नोटिस हुआ जो अधिवक्ता के कहने से नहीं। एवार जो होते हैं वो टैग कराते हैं, ये चीजें जानना चाहिए। और जो लोग इस घमंड में होंगे वो याद करें जिस दिन नोटिस हुआ था कि उनके अधिवक्ता क्या क्या प्रवचन बाजते रहे और क्या हो गया। तो इस विषय को लेकर तमाम हमारे पास फोन करवाए जा रहे हैं, इसलिए हमने आज बताना जरूरी समझा एवार क्या होते हैं और सीनियर। और रही बात जो तुलना करते हैं मखीजा मैडम, मतलब कुछ नहीं। मखीजा मैडम जिस तरीके से 2013 भर्ती में अकेले अपने बूते पे तमाम ऐसे अभ्यर्थियों को वर्दी दिलाई है, तो उनको जब तो बेसिक नॉलेज नहीं है तो सारी चीजें जान लें, तब किसी भी अधिवक्ता पे टीपा टपड़ी करें। अब मेन चीजें आता है अधिवक्ता का चयन। देखिए एक चीज मैं और आपको क्लियर बताना चाहता हूं
ये जो बहस हमारा होगा स्टार्ट, सेवर है, इस बार डेट रांगली नहीं होगा। ये बहस कंटिन्यू 1, 2, 3 डेट भी चल सकता है। जैसे आपका सपोज दैट 8 तारीख को स्टार्ट हो गया तो 10 तारीख को भी डेट लग सकता है दोबारा, तिबारा आपको 12 तारीख को लग सकता है। तो इस चीज पे हर लीडर को तैयार होना पड़ेगा आगे बैकअप के लिए। आगे आपके पास पैसा रहना जरूरी है कि आपका आज 8 तारीख को बहस हुआ, फिर कल डेट लग गया तो ये हाई कोर्ट नहीं है कि आप एक बार पैसा दे दिए तो आपका पूरा केस का जिम्मा हो गया। कल भी आपको अधिवक्ता खड़ा करना होगा, कल भी आपको पैसा देना होगा। तो तमाम चीजों को देखते हुए आगे का आप रणनीति बनाइए और जिससे हमें आपको कामयाबी मिल सके। यहाँ तो ना तो कोई छोटा है ना तो बड़ा है, ये 1 महीने का सवाल है। यहाँ कोई नेता बनने का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, सबको वर्दी लेना है। कोई कहीं जीटीसी करेगा, कोई कहीं करेगा, कोई कहीं पुलिस लाइन में रहेगा, कोई कहीं छावनी में रहेगा। तो ये सारी चीजें वाद विवाद भूल के सबको अपना योगदान देने की जरूरत है और हमें अटल विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और नो डाउट जिस तरीके से हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है और अभी भी लगातार जुटाया जा रहा है, एक बेहतर रिजॉइंडर हम लोग फाइल करके और बेहतर तरीके से हम अपने एवार को सारी समस्या को बताते हुए सीनियर अधिवक्ता को इंगेज करके अपना पक्ष जब रखवाने में कामयाब हुए तो 100% हमें आपको जीत मिलेगा और सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा जिससे सबको भविष्य उज्जवल होगा। अब रही बात सीनियर हमारे द्वारा इंगेज, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि मैं केस में लापरवाही नहीं करूंगा और मेरे लिए रंजीत कुमार मुकुल रोहतगी से नीचे कोई अधिवक्ता नहीं है। हाँ, मखीजा मैडम को इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मखीजा मैडम पुलिस विभाग के लिए एक जानकार हैं और बीच में वो सपोर्ट कर सकती हैं जब तो कहीं बीच में आवश्यकता पड़ा। इस भर्ती में 1,50,000 1.5 लाख कोई बड़ी भारी मानक नहीं है, तो उनका रहना अति आवश्यक है। वो एक बेहतर अधिवक्ता हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। बाकी कौन क्या सोचता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अधिवक्ता को लेके 1 तारीख को आपको कंफर्म बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल काउंटर और रिजॉइंडर पे कार्य चल रहा है, जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है सब कलेक्ट किया जा रहा है, तो कोई भाई परेशान ना रहे। बाकी ये दुनिया है, तमाम प्रकार के अफवाह पैदा करने वाले हैं महान भाव, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भविष्य का मामला है। और सबसे मैं आपको बता दूं, ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई है और इस पे जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जो भी बात होगा, पहली बात तो आपकी जानकारी में होगा, आपको बता के किया जाएगा, कहीं भी लापरवाही नहीं किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भी भाई मुझसे जुड़े हुए हैं किसी के साथ गलत नहीं होगा। हाँ, लास्ट में जो अभ्यर्थियों को अभी आईए तैयार हो गया है, सारी चीजें कंप्लीट है, लेकिन उसको सही समय पे दाखिल किया जाएगा। जिस दिन हमारा आपका डेट रहे उसी में जाके करेक्ट हो जाए मेंशन, जिससे कोई छूटे ना। तो ये सिर्फ एक रणनीतिक तौर पे कार्य किया जाएगा और किया जा रहा है, किसी के साथ गलत नहीं होगा। तो कोई भी भाई परेशान ना रहे, अगला ऑडियो आपको जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, आगे की जानकारी दिया जाएगा। लगातार कार्य चल रहा है, पैसे को लेके कोई कार्य रुका नहीं है, हम लगातार कार्य कर रहे हैं। 2 से 3 तारीख तक कुछ और काउंटर रिसीव हो जाएगा कुछ लोगों को, तो इस पे भी कार्य लगातार चल रहा है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही समय पे सारे कार्य होंगे, विलंब नहीं होगा, लापरवाही कहीं भी किसी स्तर पे नहीं होगा केस को लेके। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।